अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलागा खामिसा। तशबीह तमसील की बहस पढ़ रहे थे और उसमें हमने कुछ जुमलों की मश्क की थी। चलिए उसको देख लेते हैं। हाँ, उसे हम देख लेते हैं कि आपने उसे हल किया है कि नहीं। 5 है इजअल कुल्ल तशबीहैन मिम्मा याती तशबीह तमसील। आने वाले जुमलों में से हर एक को तशबीह तमसील बनाओ। अन्नासु करुक्काबि सफ़ीना, ये सफ़ा नंबर 44 पे है। सफ़हा नंबर 44 पे आप इसे देख सकते हैं। अन्नासु करुक्काबि सफ़ीना, लोग कश्ती के सवारों की तरह हैं। अल हवादिसु का बहरिन मुस्तरिब, और हादसात ये बहरे मुस्तरिब की तरह हैं। आपने इसे जोड़ा कैसे है? अन्नासु कैसे जोड़ने का तरीका मैंने बताया था कि जो दोनों के मुशब्बा हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए और फिर दोनों के जो मुशब्बा बिही हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए। और जोड़ेंगे तो ये दो, आपकी किताब में दो अलग अलग तशबीहें हैं, ये दो तशबीहें अलग अलग नहीं बनेंगी, फिर एक तशबीह मुस्तकिल बन जाएगी, मुस्तकिल एक तशबीह ही बन जाएगी और ये आपके समझ में बात आ जाएगी। अन्नासु करुक्काबि सफ़ीना अल हवादिस का बहरिन मुस्तरिब, इसे आपको जोड़ना है कैसे? अन्नासु फिल हवादिसी, अन्नासु फिल हवादिस करुक्काबि सफ़ीनति फ़ी बहरिन मुस्तरिब। हाँ ठीक है। अश्शैब का सुबही अश्शारुल फाहिम कल्लैल, तो अश्शैबु फी श्शारिल फाहिमी का सुबह फिल लैल। आपने पिछले वाले सबक पर ध्यान दिया होगा तो ऐसे ही जोड़ा गया था, उसका मैं इयादा कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अल असिन्नतु कन्नुजूम अल क़तामु फिल लैल, ये कैसे रहेगा? अल असिन्नतु फिल क़तामी कन्नुजूम फिल लैल, अल क़मरु कवजहिल हसनाई अल बुहैरतु कल मिरआती, चाँद ये हसीना के चेहरे की तरह है और झील ये आईने की तरह है। इसको कैसे जोड़ेंगे? अल क़मरु फिल बुहैरती कवजहिल हसनाई फिल मिरआती, ऐसे आप इसको जोड़ेंगे। और मिसाल देखिए, इसका पढ़िए नमूज़ज। और इसमें देखिए कि कैसे बहस की हुई है। आपको अगली तमरीनों में बहस ऐसे ही करना है। देखो क्या लिखा है, काला इब्नुल मुअतज़, इसमें ये दिखाया है, ये कैसे आप समझेंगे कि कौन तशबीह तमसील है और कौन तशबीह गैर तमसील है। क़द इनक़ज़त दौलतुस्सियाम वक़द बश्शरा सुक़मुल हिलाल बिल ईद यतलुस्सुरैया कफ़ाग़िरिन शरहिन यफ़्तहु फ़ाहु लिअक्लि उनक़ूद। क़द इनक़ज़त दौलतुस्सियाम, रोज़े की दौलत ख़त्म हो गई। वक़द बश्शरा सुक़मुल हिलाल, जो रोज़े की एक हुकूमत थी और उसकी जो दौलत थी वो ख़त्म हो गई। वक़द बश्शरा सुक़मुल हिलाल बिल ईद, सुक़मुल हिलाल चाँद की कमज़ोरी। देखो ईद का जब चाँद निकलता है या शुरू महीने का जब भी चाँद होता है तो वो बड़ा कमज़ोर होता है। शुरू महीने का चाँद होता है तो वो बहुत ही कमज़ोर होता है।
पतला होता है। तो बशरा वक़द बशरा सुक़मुल हिलाल बिल ईद, हिलाल की कमज़ोरी ने ईद की बशारत सुनाई। हिलाल की कमज़ोरी ने ईद की बशारत सुनाई। यतुलु सुरैया कफ़ागिरिन शरहिन, वो सुरैया के पीछे है। तला यतलु ताबे होना, पीछे चलना, इसके माने है यतुलु सुरैया, वो सुरैया के पीछे है वो चाँद। कफ़ागिरिन शरहिन, कैसे? लालची मुंह खोले हुए शख्स की तरह। फागिर, फाहो बोलते हैं अपने मुंह को फाड़े हुए है, खोले हुए है। यफ्ताहु फाहु लिअक्ल उनकूद, वो अपने मुंह को खोले हुए है अंगूर का गुच्छा खाने के लिए। यतुलु सुरैया, अब इसमें आप देखो, गौर करो ज़रा कि ये तशबीह तमसील बनती है कि नहीं। मैंने तमसील और गैर तमसील को समझा दिया है आपको। इसको समझने के लिए आप पिछले दुरूस देखिए, पिछले दुरूस को समझिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। पिछले सबक पर आप ध्यान दीजिए कि तशबीह तमसील गैर तमसील क्या है, तब न क्लियर होगा। हाँ, तब आप उसको समझ सकते हैं कि ये तमसील है कि नहीं। तशबीह तमसील क्या है, कैसे आप समझेंगे? जब उस तशबीह का मकसद एक मंजर पेश करना हो, तशबीह का मकसद एक नक्शा पेश करना हो, एक मंजर पेश करना हो, वहाँ कोई सिफत वजह से कोई सिफत न बने, बल्कि कहने वाले ने जो कुछ मंजर देखा है इस ढंग से बयान करे, ऐसे ढंग से तशबीह दे दे कि जो उसने महसूस किया है, जो उसने देखा है, उस चीज़ को दूसरा भी महसूस करने लगे, सुनने सामे भी महसूस करने लगे, सुनने वाला भी महसूस करने लगे। तब ये समझो कि तशबीह तमसील बनी। तमसील तिमसाल, ढांचे की तशबीह होती है, वहाँ सिफत से कोई मतलब नहीं होता है। तो सुरैया आगे है और पतला सा मुकव्वस टेढ़ा चाँद उसके पीछे है ना। ये कैसा मंजर बन रहा है? इसकी तस्वीर दे रहे हैं, ऐसे है जैसे कोई लालची आदमी अंगूर का गुच्छा खाना चाह रहा हो। अच्छा, लालची आदमी जब खाएगा तो मुंह फाड़ लेगा ज्यादा, ताकि ज्यादा अंगूर अंदर जा सके। तो वो जो अंगूर है वो गोया वो सुरैया है, उसका मंजर पेश कर रहा है। और ये मुंह ज्यादा फाड़े हुए है, मुंह तो ऐसा चाँद की तरह उसका बन रहा है, नून की तरह उसका मुंह पूरा बन जा रहा है। तो कह रहा है कि सुरैया आगे है और पतला सा चाँद उसके पीछे है। ये ऐसे मंजर बन रहा है जैसे कोई आदमी लालची का, इसी वजह से जैसे कोई अंगूर का गुच्छा खा रहा हो, अंगूर खा रहा हो, तो बहुत कम मुंह फाड़ करके खोल करके वो खाएगा, वो बात अलग है। और लालची आदमी जब रहेगा तो वो ज्यादा खाएगा, ज्यादा उठाएगा और मुंह में ज्यादा डालने की कोशिश करेगा। और जब ज्यादा डालने की कोशिश करेगा तो मुंह ज्यादा फाड़ेगा। तो जैसे चाँद का मुंह खुला हुआ है ज्यादा, देखो चाँद का मुंह जब शुरू में होता है तो ज्यादा खुला होता है, और धीरे 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 चाँद का मुंह बंद होता रहता है, यहाँ तक कि 14वीं रात को उसका मुंह एकदम बंद हो जाता है, जिसे हम फुल मून कहते हैं, जिसे हम पूरा चाँद कहते हैं। तो जब हम पूरे चाँद तक आते हैं तो उसका मुंह एकदम से बंद हो जाता है। यहाँ लालची आदमी, लालची कहना ज़रूरी था ताकि मुंह ज़्यादा फटे, ज़्यादा मुंह खोले, तब जा कर के सुरैया उसके पीछे चाँद जो है, पतला सा चाँद है, उसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। और पहले रोज़ का चाँद जो होता है सबसे ज़्यादा उसी रोज़ उसका मुंह खुला होता है, और ज्यों-ज्यों दिन ज़्यादा होता है तो उसका मुंह बंद होता चला जाता है। तो
कहा कि जैसे सुरैया हो उसके पीछे चांद हो जो अपना पूरा मुंह खोले हुए है, ये मंजर देखो, और लालची आदमी अपने पूरे मुंह को फाड़े हुए है और अंगूर का गुच्छा डाल रहा है ताकि पूरा एक पाव डाल ले अपने मुंह में, ज़्यादा फाड़ेगा उसके लिए मुंह। क्या दोनों तशबीह देने का मकसद उस मंजर को बयान करना नहीं है? हाँ, तशबीह देने का यहाँ क्या मकसद है? यहाँ तशबीह देने का मकसद उस पूरे मंजर को बयान करना है कि सुरैया सितारा आगे है और उसके पीछे चांद है। ये ऐसे ही है जैसे कोई लालची आदमी या कोई आदमी अपना ज़्यादा मुंह फाड़े हो और अंगूर का गुच्छा डाल रहा हो। तो यहाँ ये कौन तशबीह बनेगी? क्या यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि अलग अलग दो तशबीह देने का इरादा है इसमें? अंगूर को चांद से और मुंह, अंगूर को सुरैया से और मुंह को चांद से तशबीह दे रहे हैं, दो अलग अलग तशबीह नहीं, दो अलग अलग तशबीह देने का इरादा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सुरैया आगे चांद उसके पीछे है और उसका मुंह पूरा खुला हुआ है। ये मिला जुला करके जो पूरा मंजर बनता है एक मुशब्बा हुआ, एक मुशब्बा हुआ ये। और इस पूरे मंजर से कि एक लालची आदमी है, दूसरा मंजर क्या है? दूसरा पूरा मंजर क्या है? दूसरा पूरा मंजर है कि लालची आदमी वो ज़्यादा मुंह फाड़े हुए है, अंगूर का गुच्छा अपने मुंह में डाल रहा है, ज़्यादा अंगूर अपने मुंह में डाल रहा है। तो इस पूरे मंजर को चांद और उसके आगे सुरैया है, इस पूरे मंजर को लालची आदमी ज़्यादा मुंह फाड़े हुए है और अंगूर का गुच्छा डाल रहा है, इस पूरे मंजर से तशबीह दे रहा है। ना कि ये कहना चाह रहा है कि इसका मुंह चांद की तरह, या चांद का मुंह इस आदमी के मुंह की तरह नून की तरह खुला हुआ है, जिस तरह नून की शक्ल होती है, या सुरैया अंगूर की तरह है और चांद इसके मुंह की तरह है। अलग अलग तशबीह देने का बिल्कुल इरादा नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक मंजर बन गया है, एक तशबीह बन गई है, और उस तशबीह का मकसद है मंजर कशी करना, कोई ढांचा बयान करना, कोई सूरत बयान करना। और जहाँ तशबीह का मकसद होता है सूरत बयान करना, ढांचा बयान करना, उस तशबीह को तशबीह तमसील कहा जाता है। लिहाजा अगर हम आपसे पूछें कि क़द इनक़ज़त दौलतुस्सियाम व क़द बश्शरा सुक़्मुल हिलाल बिल ईद यतलु सुरैया का फ़ाग़िरिन शरहिन यफ़्तहु फ़ाहु लिअक़्लि उनक़ूद, ये कौन तशबीह है? तशबीह तमसील है कि तशबीह गैर तमसील है? आप कहेंगे ये तशबीह तमसील है। आप कहेंगे कि ये तशबीह तमसील है। क्यों कहेंगे ये तशबीह तमसील है? इस वजह से कि इसमें मंजर कशी करने की कोशिश की जा रही है, पूरा मंजर बयान करने की कोशिश इसमें की जा रही है, इस वजह से कहेंगे कि ये तशबीह तमसील है। दूसरी मिसाल देखते हैं, माना समझ गए होंगे इसका। क़द इनक़ज़त दौलतुस्सियाम, इनक़ज़ा के माने ख़त्म होना, दौलतुस्सियाम रोज़े की दौलत ख़त्म हो गई। वक़द बश्शरा सुक़्मुल हिलाल बिल ईद, और हिलाल की कमज़ोरी ने ईद की बशारत सुनाई, हिलाल की कमज़ोरी ने ईद की बशारत सुनाई। आपने देखा इसको? ठीक है, इसमें कोई तशबीह नहीं है पहले जुमले में। दूसरे में है यतलु सुरैया का फ़ाग़िरिन शरहिन, वो सुरैया के पीछे है, पहले चाँद है और उसके आगे सुरैया है, तो सुरैया के पीछे है का फ़ाग़िरिन शरहिन, कैसे? लालची आदमी के मुंह फाड़े हुए लालची आदमी की तरह। फ़ाग़िर माने मुंह फाड़ने वाला, शरहुन के माने लालची, मुंह फाड़ने वाले, यानी जो ज़्यादा मुंह फाड़े हुए खोले हुए लालची आदमी की तरह है। यफ़्तहु फ़ाहु, जो अपने मुंह को खोले हुए हो, खोलता हो, लिअक़्लि उनक़ूद, उनक़ूद माने अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा खाने के लिए। आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी।
मुतनब्बी ने मरतिये में कहा वमल मौतु इल्ला सारिकुन दक्का शख्सुहु यसूलु बिला कफ़िन वयसआ बिला रिजली। मौत नहीं है मगर एक चोर जिसकी शख्सियत बहुत बारीक होती है। मौत एक ऐसा चोर है जो दिखता नहीं है, ये कह रहा है, चुपके से आकर के जिस्म में दाखिल हो जाती है मौत और आदमी की जान निकल जाती है। तो मल मौतु इल्ला सारिकुन दक्का शख्सुहु यसूलु बिला कफ़िन वयसआ बिला रजली। जो बिला हथेली के हमला करती है मौत और बिना पाँव के चलती है। हाँ, मौत आ गई लेकिन पाँव नहीं उसके पास, और इतना ज़बरदस्त हमला कर दिया कि आदमी की जान चली गई। इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है। तो मौत आती भी है और हमला भी करती है, लेकिन आती है पर पाँव नहीं है और हमला करती है पर हथेली नहीं है। बिना हथेली के ही हमला कर देती है। चलो, हमको अपने काम की बात करना है। मल मौतु इल्ला सारिकुन दक्का शख्सुहु। मौत नहीं है मगर एक चोर, यानी मौत चोर है। तशबीह बलीग बनेगी ये। मौत अगर हम इसको आदात लगाएं, इसमें तशबीह मुरसल बना दें इसको। मुरसल, मुरसल, मुअक्कद, मुफस्सल, मुजमल, बलीग, आपने इसे पढ़ लिया है। अगर हम इसमें आदात लगाएं तो क्या बनेगी, कौन तशबीह बनेगी ये? मुरसल बनाए तो कहेंगे अल मौतु कसारिकिन दक्का शख्सुहु। मौत एक चोर की तरह है जिसकी शख्सियत दिखती नहीं है। चोर भी घर में आता है तो दिखता नहीं है। अगर चोर घर में आ जाए और दिख जाए तो फिर चोर कैसा है? चोरी का मतलब ही होता है कि कोई आदमी जिसको देखा ना जा सके वो अपना माल उठा करके चुपके से आपका माल उठा करके लेके चला जाए, है ना, उसी को चोर कहते हैं। तो मौत चोर की तरह है ना दिखने में। हम साफ साफ अगर कहें तो मौत चोर की तरह है ना दिखने में। अच्छा, दोनों दिखते नहीं हैं पर अपना काम कर जाते हैं। दोनों जबरदस्त तबाही मचाते हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। मौत को तशबीह दिया है ऐसे, मौत को चोर से तशबीह दिया है शायर ने। मुतनब्बी है ना, इसके यहाँ बड़ी बुलंद ख्याली पाई जाती है, बड़ी बारीक बारीक चीज़ें मुतनब्बी लेकर के आता है। मौत तो चलो इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें मौत को जो चोर से तशबीह दिया है, मौत की मंजर कशी कर रहा है। कोई मौत की इसमें कोई सूरत समझ में आ रही है? नहीं, बल्कि वजह शब्द जो यहाँ है वहाँ एक सिफत है। मौत चोर की तरह है ना दिखने में, जिसकी शख्सियत बारीक है, जो शख्स यानी वो शख्स दिखता नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ इस तशबीह का मकसद वजह शब्द जो यहाँ है ये सिफत है और कोई सूरत नहीं है। यहाँ ये तशबीह तमसील नहीं हो सकती है, बल्कि ये तशबीह गैर तमसील है। मल मौतु इल्ला सारिकुन दक्का शख्सुहु यसूलु बिला कफ़िन वयसआ बिला रिजली। चलो, वक़ाल शायर, और एक शायर ने कहा व तराहु फ़ी ज़ुल्मिल वग़ा फ़तक़ालुहु क़मरन यकुर्रु अला रिजालि बिकौकबी। इसको देखते हैं क्या है। तराहु फ़ी ज़ुल्मिल वग़ा, आप उसे जंग की तारीकी में देखेंगे। फ़तक़ालुहु क़मरन, तो आप उसे जंग की तारीकी में देखेंगे। आप उसे, यानी कोई आदमी ऐसा है, जंग की तारीकी क्या है? जंग हो रही है, गर्द गुबार उड़ रहे हैं, और गर्द गुबार उड़ने की वजह से पूरी फ़ज़ा गर्द आलूद है कि आदमी एक दूसरे को नहीं पहचान पाता है। अभी देखें, अभी आंधी तूफान आ जाए जिससे गर्द आसमान से बातें करे, ऊंचाई तक गर्द उड़ जाए, तो उसमें अंधेरा छा जाता है, तारीकी हो जाती है, आदमी को अपने सामने नहीं कुछ दिखाई देता है। तो कहा व तराहु फ़ी ज़ुल्मिल वग़ा, आप उसे जंग की तारीकी में देखेंगे तो क्या समझेंगे? और वो हथियार जंग की तारीकी है और उसका चमचमाता हुआ हथियार लहरा रहा है। तो कहा आप ऐसे समझेंगे जैसे कोई चाँद हो
जो आदमियों पर सितारों के ज़रिए हमला कर रहा हो। यहाँ क्या है, यहाँ आपको तशबीह तमसील मिलेगी। इजाबा पढ़िए, इजाबा, और इसमें वो सारी सूरत जो मैंने समझाई ये सब लिखी हुई हैं। कल मैं पढ़ करके इसको समझा दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।